देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे शिवनंदन, आप समझ नहीं रहे क्या हुआ है। स्वयं देवराज ने आपको स्वर्ग की रक्षा हेतु यहाँ नहीं छोड़ा, अपितु छल से आपका त्याग किया है। कारण है आपका गजमुख। आप चलिए हे गजानन, कृपया और विलंब मत कीजिए। क्या ये सत्य है देवर्षि? देवगण ने मुझसे असत्य कहा, यात्रा में जाने से रोका, छल किया उन्होंने। मैं अभी उनका विनाश कर दूंगा। नारायण नारायण, ये तो विपरीत हुआ। शांत हो जाइए हे गजानन, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ओम स्वस्ति न इंद्र वृत्रश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्पर्शा अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति। हे देवगण, ये भयानक प्रलय कैसे उत्पन्न हुआ? हे ऋषिगण, ये प्रलय बंद कीजिए। ये प्रलय प्रतिशोध का प्रलय है। इसका परिणाम भी बहुत भयानक हो सकता है। देवी, क्या तुम कुछ भी अनुमान कर पा रही हो? संभल कर देवगण, हमारे पैरों तले भूमि कंपित हो रही है। हमारे पैरों तले जैसे कोई भूमि हिला रहा हो। चलो श्री लक्ष्मी। हे शनिदेव, प्रकट हो।
देवी अलक्ष्मी, आपने मेरा आह्वान क्यों किया? आपको प्रणाम करने आई हूँ हे शनिदेव। आपकी कुदृष्टि का प्रभाव मैं अब जाके समझी हे शनिदेव। आपके कारण ही ऋषिगण, देवगण, अपितु स्वयं नारायण भी अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं शनिदेव। मैंने तो देवगणों पे कुदृष्टि डाली थी, स्वयं नारायण कैसे बंदी हुए उसमें? हे शनिदेव, आपकी कुदृष्टि के कारण विघ्नेश्वर को देवगणों ने छल करके त्याग किया है और उसके कारण विघ्नेश्वर कुपित होके मूषक राज को भेजकर भूतल में हाहाकार मचा दिया है। नारायण का रथ चक्र भूमि में गड़ चुका है हे शनिदेव। आपकी जय हुई है। शनि की दृष्टि से किसकी मुक्ति नहीं है देवी? देवगण इस समय कैसी स्थिति में है वो देखने के लिए मेरा मन बहुत उतावला है हे शनिदेव। जगत में जैसे सौभाग्य, विघ्न नाशक देवगण विराजमान, वैसे ही दुर्भाग्य एवं विघ्न सृष्टिकर्ता देवगण भी विराजमान है। हमारी शक्ति कम नहीं है हे शनिदेव। ये क्या? आकाश तो बदल रहा है, फिर वज्रपात कैसे हो रहा है? अब त्रिलोक देखेगा स्वयं सौभाग्य की देवी के विवाह में दुर्भाग्य का प्रकोप। जय जगत पालक श्री नारायण की जय। जय जगत पालक श्री मधुसूदन की जय। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। करुणा पार बराबर हे नारायण, नारायण आपके विवाह की शोभा यात्रा में ऐसा तीव्र प्रलय कैसे प्रकट हुआ? यक्षगण भी रथ के चक्रों को नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा विघ्न
कैसे प्रकट हुआ प्रभु? विघ्ननाशक मंगल मूर्ति श्री गणेश कहाँ हैं? चाहे जितना भी प्रयास कर लो, शनि की दृष्टि से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी देवगण। स्वयं नारायण को भी शनिदेव की दृष्टि से मुक्ति नहीं मिल पाती। जिस समय आप लोगों ने शनि की दृष्टि के वश में होकर विघ्न नाशक का त्याग किया था, उसी समय से ये शोभा यात्रा विपत्ति के सम्मुखीन हुई है। कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? मैंने कहा कुमार विनायक कहाँ हैं? हे जगतपति, रथ चक्र भूमि में धंस चुका है। ये चक्र निकाल पाना असंभव है। नारायण नारायण, कैसे संभव होगा ये यक्षगण? देवगण ने स्वयं वो पथरोध किया है। उन्होंने विघ्नेश्वर श्री गजानन को इस यात्रा से दूर किया। कारण है कुत्सित रूप, है ना है इंद्रदेव? देवर्षि, इसीलिए क्रोध में श्री गजानन ने अपने मूषक को यह आदेश दिया इस शोभा यात्रा पथ को रोकने का। मूषक ने ही भीतर से भूमि कंपित की है। ये दोष आपका है इंद्रदेव। श्री गणेश को कैसे पता चला कि देवगण ने उन्हें त्याग किया है? यह निश्चय थी आपने किया है देवर्षि। हमेशा ही जगह जगह आप कलह कराते रहते हैं। इसी कारण आपकी उपस्थिति सर्वत्र विघ्न उत्पन्न करती है। आपने सत्य कहा है मित्रदेव, ये दोष हमारा नहीं, ये दोष आपका है। इसीलिए कहते हैं नारद नारद। देवर्षि ने कार्य संपन्न कर दिया। मुहूर्त रहते किसी भी अवस्था में ये शोभा यात्रा मंडप तक नहीं पहुंचेगी। इसी कारण श्री लक्ष्मी के लग्न भ्रष्ट होने की संभावना प्रबल है। जय शनिदेव की जय। अपनी कुदृष्टि अटल रखिए है शनिदेव। मुहूर्त रहते यदि विवाह ना हो, फिर वो कन्या कुंवारी ही रहती है। श्री लक्ष्मी के भाग्य में भी वही हो। देवी, आज पहली बार मैं तुम्हारी शरण ले रहा हूं।
क्योंकि शनिदेव के दृष्टिपात के कारण जिस प्रतिकार की सृष्टि हुई है उसे तो मात्र तुम ही दूर कर सकती हो। देवी, श्रीहरि आज तुमसे दृष्टि ही नहीं हटा पाएंगे। क्योंकि तुम ही इस जगत में लक्ष्मी श्री की सृष्टि करती हो, इसीलिए इस विपदा से रक्षा करो हमारी। श्री, तुम अभी ध्यान योग से नारायण को स्मरण करो। तुम उनके हृदय में वास करती हो। केवल तुम्हारे स्मरण करने से वे उत्तर देंगे। वर पक्ष अब तक उपस्थित क्यों नहीं हुआ? मुहूर्त तो बीत रहा है। अर्थात मेरी आशंका बिल्कुल यथोचित थी। वे अवश्य विपदा में हैं। उन्होंने कई बार मुझे विपदा मुक्त किया है। इस बार उन्होंने मुझे अवसर दिया है उनके योग्य सहधर्मिणी बनने का। ये क्या देखा मैंने? क्या देखा भगिनी? नारायण का रथ चक्र भूमि में धंस चुका है। देवगण कलह में लिप्त हैं। सर्वनाश! ये कोई साधारण घटना नहीं है। अवश्य शनि देव की कुदृष्टि का प्रभाव अभी तक घटा नहीं है, किंतु उन्होंने अर्घ ग्रहण करके भी ऐसा कार्य कैसे किया? किंतु विघ्नेश्वर श्री गणेश कहाँ हैं? उन्हें तो नहीं देखा। शांत हो जाइए देवगण, शांत हो जाइए। अपराध सभी ने किया है। आप लोगों ने स्वयं विघ्नेश्वर के रूप का उपहास किया है। महानता सर्वदा कार्य से होती है देवगण, रूप के द्वारा नहीं। देवर्षि, तुम्हें विघ्न विनाशक को सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, बल्कि मुझे बताना चाहिए था। और दोष तो मेरा भी है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि विघ्ननाशक शोभा यात्रा में उपस्थित नहीं थे। अतएव अकारण ही आप लोग कलह मत कीजिए। नारायण नारायण, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं प्रभु, किंतु आप बताइए अब क्या उपाय है? माता श्री लक्ष्मी तो क्रोधित हो सकती हैं। कौन हमारी रक्षा करेगा प्रभु? आप ही मार्ग दिखाइए प्रभु, आप ही मार्ग बताइए। विघ्नेश्वर इस समय हमारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे देवर्षि। यहां तक कि स्वयं महादेव भी उन्हें शांत नहीं कर सकते।
को प्रसन्न करने वाली मात्र एक ही है। वो कौन है प्रभु? आप किसकी बात कर रहे हैं? जो सुख की संचारक हैं, जिनके स्पर्श से ही समस्त कलह, समस्त द्वेष का नाश हो जाता है। एकमात्र वही हैं जो हमें इस संकट से मुक्त कर सकती हैं। किसकी बात कर रहे हैं नारायण? श्री लक्ष्मी की? किंतु वो तो वधू है, कैसे वो इस संकट से मुक्त करेगी? विघ्नेश्वर के साथ किस उपाय से भेंट होगी श्री लक्ष्मी की? ये क्या कर रही हो भगिनी? तुम्हारा स्थान से उठना वर्जित है। उत्तम। फिर इसी स्थान पर रह के मैं श्री हरि को संकट मुक्त करूंगी। मुझे कोई पवित्र मिट्टी ला कर दो। मिट्टी? माँ, ये लीजिए पवित्र मिट्टी, रखो। स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं खरवं स्थूलतनु। श्री, अचानक विघ्नेश्वर श्री गणेश की मूर्ति का निर्माण क्यों किया? सुंदरं रस्यन्दं मदगन्धलोब्ध। मैं संकट मोचन करूंगी। ज्येष्ठा, प्रभु का भेजा पुष्प मुरझा जाने पे मैं विचलित हुई थी। ज्ञात था वे अवश्य किसी संकट में हैं, किंतु मैं ये नहीं समझी विघ्नेश्वर गणेश के उपस्थित रहते उन पर कैसे कोई विघ्न आ सकता है। किंतु शोभा यात्रा में श्री गणेश की अनुपस्थिति से तुम्हें अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं, है ना? निसंदेह अवश्य किसी कारणवश विघ्नेश्वर अप्रसन्न हुए हैं, इसलिए वे शोभा यात्रा में अनुपस्थित रहे। ज्येष्ठा, आज मैं उन्हें प्रसन्न करूंगी। इसी स्थान पर बैठ के मैं उनकी आराधना करूंगी। लंबोदरं सुंदरं बस ऐसी माया प्रयोग करूंगी जिससे कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। अब इस अप्सरा के भेष में मैं विवाह मंडप में प्रवेश करूंगी, नारायण को लेकर, ताकि वर यात्रीगण लग्न रहते विवाह स्थान पर पहुंच ना पाए, वो सुनिश्चित करना होगा मुझे। श्री लक्ष्मी, तत्पर रहो, मैं आ रही हूं।
हे देवी सरस्वती, तुम ज्ञानी, मुझे बताओ किस विधि से श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। भगिनी, सारी पूजा विधि एक ही है। तुम हृदय से विघ्नेश्वर श्री गणेश को पुकारो, वे अवश्य तुम्हारी पुकार पे उत्तर देंगे। और विघ्नेश्वर को प्रिय है मोदक। मोदक पाकर वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मोदक? तुम्हारे सारे प्रयत्न अब मैं व्यर्थ करूंगी श्री लक्ष्मी। सौभाग्य की देवी, थोड़ी प्रतीक्षा करो। खर्वं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं खर्वं स्थूलतनु। हे विघ्न विनाशक, मंगल मूर्ति गणपति, जागृत होइए। मैं श्री लक्ष्मी, आपको मेरा सादर प्रणाम। प्रस्यन्दन् मदगन्धलुब्ध मधुपव्यालुल गण्डस्थूल। जो विघ्न उत्पन्न हुआ है वो विघ्न दूर कीजिए हे विघ्न विनाशक। देवादिदेव महादेव ने मुझे कन्या रूप में स्वीकार किया है। उस सूत्र से आप मेरे भ्राता। आज आपकी भगिनी ने आपका प्रिय मोदक भेंट किया है। ये मोदक स्वीकार करके मुझे धन्य कीजिए भ्राता। यहाँ तो श्री लक्ष्मी मंगल मूर्ति को प्रसन्न करके समस्त विघ्न हर लेना चाहती है। नहीं नहीं, तत्काल ही मुझे कुछ करना होगा। गजाननाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। मोदक का स्वाद बदल गया। आप ये कड़वा मोदक ग्रहण करके और कुपित होंगे गजानन। ओम गजाननाय नमः। ओम विघ्नराजाय। कौन मेरी आराधना कर रहा है, वो भी इस समय? खर्वं स्थूलतनु देखता हूँ। गजेन्द्रवदनं ओम महागणपते नमः। सुंदरं मोदक अद्भुत। खर्वं अब तो जाना ही होगा। गजेन्द्रवदनं ओम महागणपते नमः। सुंदरं प्रस्यन्दन्। देवी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? प्रणाम हे विघ्ननाशक। प्रणाम विघ्नहर्ता। भ्राता, आप आ गए भ्राता। भ्राता? आपने मुझे भ्राता कहकर बुलाया? तो आज से आप भी मेरी भगिनी। अवश्य भ्राता गणेश।
देवादिदेव महेश्वर मुझे पुत्री के रूप में स्वीकार किए, मुझे उसी जैसा स्नेह देते हैं, फिर तो आप मेरे भ्राता ही हुए हैं विघ्नेश्वर। ये मोदक स्वीकार करके मुझे धन्य कीजिए भ्राता। मोदक अपूर्व, ये आपने बनाया है क्या? हाँ गणपति। भ्राता, ये मोदक आप ग्रहण मत कीजिए। लगता है उस मोदक का स्वाद बदल गया है। सर्वनाश! मोदक का स्वाद कड़वा होना श्री लक्ष्मी को पता कैसे चला? अब अगर अपनी श्री यंत्र द्वारा मुझे पहचान लिया, मुझे अभी पलायन करना होगा। मैं तो अभी शपथ पालन कर रही हूँ। कोई प्रपंच रचना मुझे वर्जित है। कपिल मुनि को ज्ञान हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। भ्राता, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? भगिनी श्री लक्ष्मी, आप तो जगत को सुंदर बनाती हैं। आपकी ममता से कड़वा मिष्ठान भी मीठा हो सकता है। तो फिर आपका बनाया ये मोदक स्वादहीन होगा क्या? स्वादिष्ट, अपूर्व। आहा, आपका बनाया ये मोदक ग्रहण करके मैं तो तृप्त हो गया भगिनी। इस मोदक का स्वाद इतना उत्तम है कि मेरा निर्णय रहा, आपके विवाह में समस्त विघ्न दूर करूंगा मैं। स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं खर्वं स्थूलतनु गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रणाम जगत पालक। मेरी भगिनी श्री लक्ष्मी ने मुझे भेजा है आपको ले जाने के लिए। कृपया विवाह मंडप में चलिए हे नारायण। ये क्या, जब स्वयं विघ्ननाशक यहाँ उपस्थित है। तब तो यहाँ कोई और विघ्न नहीं रहेगा देवगण। रुकिए, सब देवगण इस स्थान पर ही रुकेंगे। हे नारायण, मैं केवल आपको ही लेकर जाऊंगा विवाह मंडप में।
वो कैसे संभव है कुमार विनायक? देवगण तो इस विवाह में वर पक्ष है और उनके बिना मैं विवाह मंडप में कैसे जा सकता हूँ? मैं समस्त देवताओं से रुष्ट हूँ विष्णुदेव। हे शनिदेव, कहाँ हैं आप? शीघ्र प्रकट हो देव। देवी अलक्ष्मी, आप यहाँ पर? हे देव, केवल मैं ही आपके सन्मुख आने की शक्ति रखती हूँ, कारण आपकी कुदृष्टि केवल एक मेरी ही कोई क्षति नहीं कर सकती, कारण मैं स्वयं मूर्तिमती दुर्भाग्य हूँ। आप पुनः क्या चाहती हैं? आपके कहे अनुसार मैंने तो देवगण को दंड प्रदान किया है। मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ शनिदेव, किंतु आप श्री लक्ष्मी की कोई भी क्षति नहीं कर पाए। श्री लक्ष्मी ने अपने सौभाग्य द्वारा मंगल मूर्ति श्री गणेश को भी जय किया है। अब गणेश आपकी कुदृष्टि का नाश करने गए हैं। जाइए शनिदेव, जाकर देखिए। ये मेरा शेष अस्त्र है। शनिदेव यदि पुरानी शत्रुता स्मरण करके विघ्नेश्वर को अपनी शक्ति प्रयोग करने ना दे, तभी मेरा कार्य सिद्ध होगा। मुहूर्त रहते शोभा यात्रा मंडप तक नहीं पहुंचेगी। श्री लक्ष्मी लग्न भ्रष्ट होंगी। तुम्हारा क्रोध उचित है विनायक। इनकी ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। भीषण अन्याय किया है इन्होंने। अन्याय तो मैंने भी किया है हे विष्णुदेव। आपका रथ चक्र भूमि में प्रवेश करवाकर उचित नहीं किया मैंने। हे विघ्नेश्वर, आपका क्रोध जागृत मेरे कारण ही हुआ है। उसका मुझे सत्य में खेद है। क्यों देवगण ने अचानक ऐसे मंगल मूर्ति से छल किया, ज्ञात है मुझे। उसका कारण मैं हूं देवराज। मेरा दिया हुआ दंड आप लोग भोग रहे हैं। शनिदेव, आप तो आपने अपनी कुदृष्टि डाली है देवगणों पर। हाँ गणेश, मैंने, और इसलिए किसी भी अवस्था में मेरी कुदृष्टि नष्ट करने का अधिकार नहीं है तुम्हें। अर्थात आपके कारण ही देवगण ने मुझे इस यात्रा में आने से रोका। इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। आप भूल गए हैं कि मेरे साथ ये अन्याय आपके कारण ही हुआ है।
मैं क्या करता हूँ देखिए आप। अब शनिदेव, अब आप क्या करेंगे? ये रेखा शनि चक्र, नारायण के अतिरिक्त कोई भी देवता ये रेखा अतिक्रम करने पे भस्म हो जाएगा। केवल मात्र जगत पालक नारायण को रोकने का कोई भी उपाय नहीं है मेरे पास। किंतु देवगणों को तो मैं इस तरह से त्याग नहीं सकता शनिदेव। अर्थात लग्न रहते हुए विवाह मंडप में उपस्थित होने का कोई और उपाय नहीं है मेरे पास। हे देवादिदेव, इस संकट से केवल आप ही सबकी रक्षा कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी, मुझे स्मरण क्यों क्या पुत्री? क्या हुआ पुत्री?